हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे सब लोग। आज से हम हमारी 12th क्लास का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशन एंड फंक्शंस है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और जैसा कि मेरी आदत है, मेरा नियम है कि मैं बच्चों को चैप्टर को शुरू करवाने से पहले उसके जो बेसिक्स होते हैं, जो हमने 9th में, 10th में, 11th में सब जगह पढ़े होते हैं, वहीं से शुरू करता हूँ। क्योंकि कुछ बच्चों को होता है ऐसा कि बेसिक्स को चीज़ें वो भूल जाते हैं, या हो सकता है अपन ने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया हो, या हो सकता है कि वो हमारे अभी रिकॉल कराएं तो वो याद आ जाए बच्चों को, और वो इस चैप्टर में वो चीज़ें काम में आने वाली होती हैं। इसलिए वहाँ से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अपन वहीं से शुरू करेंगे। देखो, सबसे पहले ये वाला जो हमारा चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, पहला चैप्टर, इसके अंदर हम लोगों ने जो 9th, 10th में और 11th में सब जगह पे चीज़ों को पढ़ा है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में हमने पढ़ा था जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारे जो नंबर्स हैं इनके सेट्स काम में आने वाले हैं। सेट्स जो है ना वो हम लोगों ने 11th क्लास में अच्छे से पढ़े हुए हैं। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सेट्स से संबंधित, तो वो 11th क्लास का जो हमारा वीडियो है उसमें जाके आप लोग देखेंगे तो वहाँ आपको बहुत ईजिली, बहुत अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ अपन रिकॉल कर लेते हैं जो छोटी क्लास से कोई चीज़ थी हमारे पास नंबर सिस्टम के बारे में, क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है ये हमारे काम बहुत आने वाला है। इसी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में काम आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम। कुछ कैपिटल लेटर में बोले पहला और बाकी दूसरा स्मॉल लेटर में। कुछ भी चलते रहना चाहिए, मिक्सअप भी होते रहना चाहिए। ठीक है, चलो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम में हम लोग, आप लोग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, देखो कौन सा, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इसको हम एन से डिनोट करेंगे यहाँ पर। देखो होता तो क्या है कि यहाँ पर जैसे डिनोट करेगा ना आपकी बुक के अंदर, तो एन को कुछ एन कहीं पे जैसे रियल नंबर लेगा तो वहाँ पे आर लेगा, और रिलेशंस को भी आर से डिनोट करेगा। बट जो रियल नंबर का आर लेगा वो लाइट कलर का जो नॉर्मल फॉन्ट में चल रहा है, और जो रियल नंबर लिखेगा रिलेशंस को तो नॉर्मल फॉन्ट में, और रियल नंबर का आर जहाँ पे लिखेगा वहाँ पर वो डार्क में आर होगा। और वैसे तो नियम इस तरीके से है कि कुछ इस तरीके से डबल लाइन कर देते हैं। सेम यहाँ पर क्या होता है, ये एन में नेचुरल नंबर को जब बताना होता है तो इस तरीके से कर देना होता है। ठीक है, लेकिन अब इस तरीके के फॉन्ट्स यहाँ पे बुक्स में काम लिए नहीं जाते। लेकिन अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो उनको कुछ इस तरीके से शो कर देते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, डार्क और लाइट तरीके से उसको यूज़ में ले लिया है। तो हम जहाँ पे जैसी चीज़ होगी मैं आपको समझा दूंगा और आपको इजीली वो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एन से। और इसमें कौन कौन से नंबर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक के नंबर्स। इसके बाद हमारे पास सेकंड आते हैं कौन से, नेचुरल नंबर के बाद होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स, इनको W से डिनोट किया जाता है। इसमें सिर्फ 0 इंक्लूड हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इन्फिनिटी तक के सारे नंबर्स किस में आते हैं, होल नंबर्स में। इसके बाद नंबर आता है इंटीजर्स। इसको यहाँ पर हम लोग Z से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इंटीजर्स में कौन से आते हैं, 0 आता है, प्लस और माइनस का 1, प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस 3, ऐसे यानी नेगेटिव और पॉजिटिव सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट नंबर रेशनल नंबर्स, Q से डिनोट करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जब लेगा तो Q से डिनोट करेगा। तो वो कौन से होते हैं, नंबर्स विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कैन बी इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q लिख देता है। तो लंबा लिखने की जगह, समझदार तो आप सब लोग हैं। इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q where Q is not equal to 0, because
अगर डिनोमिनेटर में किसी नंबर के 0 आ गया तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इनफाइनाइट होती है। तो वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, कहीं पे भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलो इसके बाद हमारे पास अगला है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल वो क्या होते हैं? जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में शो नहीं कर सकते, नॉट इन फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में जैसे पढ़ा हुआ है हमने 10th क्लास में √2, √3, √5, पाई, ये सारे नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल नंबर्स। तो ये हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। और जब ये सारे नंबर्स सेट ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। रियल, ओके। इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करेंगे। सेट ऑफ ऑल दीज नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। क्लियर है यहाँ तक की बात? इसका स्क्रीनशॉट लो। ये इस पूरे चैप्टर में इनके ग्रुप्स सेट जो है ना वो हमारे काम आने वाले हैं। तो कहीं पे कुछ भी बोलेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हमको कहाँ से कौन सा नंबर पिक करना है और हम उस हिसाब से आगे काम करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब एक्सरसाइज हमारी 1.1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.1। देखो रिलेशंस और फंक्शंस क्या होते हैं, ये सब 11th क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत सेट्स के बारे में, रिलेशंस के बारे में, फंक्शंस, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, इन सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो किसी को, तो हमारे 11th क्लास के जो वीडियोज़ है ना उनको आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएंगे। तो वो जो उनमें से फिर भी जो चीज़ें यहाँ काम में आएंगी मैं थोड़ा सा आपको साइड में फिर भी समझा दूंगा। अभी हम लोग जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले बेसिक्स मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ कि हम ये चैप्टर क्या पढ़ के आ रहे हैं, रिलेशंस क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद में उसको हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे मान लो मैंने लिया एक नंबर 5, एक ले लिया मान लो 3। अब ये 5 और 3 के अंदर एक दूसरे के बीच में रिलेशन क्या है इन दोनों का? इनका रिलेशन ये है कि 5 और 3 का दोनों न्यूमरल्स हैं, नंबर्स हैं, तो ये इनके बीच में क्या हो गया? रिलेशन हो गया। अब जब रिलेशन की तो बात समझ में आ गई कि इन दोनों के बीच में रिलेशन ये है कि ये नंबर्स हैं। मान लो हमारे स्कूल में 11th क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं और 12th क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं। अब किसी ने कहा कि 11th क्लास का एक लड़का है श्याम और 12th क्लास में एक लड़का है मनोज। तो श्याम और मनोज के बीच में क्या रिलेशन है? तो हो सकता है कि वो दोनों भाई हो, तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में भाई का रिलेशन है, दे आर ब्रदर्स, ओके। अब रिलेशन की बात तो समझ में आ गई कि वो एक दूसरे से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग रिलेशन कहते हैं। देन व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या चीज़ है? अब जैसे हमने 5 और 3 के बीच में रिलेशन देख लिया, ये न्यूमरल्स हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं? देखो अगर इनके बीच में मैंने एक फंक्शन अप्लाई कर दिया प्लस का, तो फंक्शन इन दोनों के रिलेशन के बीच में ही इन दोनों ने क्या कर लिया? इस फंक्शन को अप्लाई करने पे 8 बना लिया। क्लियर बात? यहीं पे अगर मैंने इनके बीच में फंक्शन दूसरा अप्लाई किया होता तो क्या आ जाता? समझ में आई बात? अगर इनके बीच में ही फंक्शन कुछ और अप्लाई करते तो ये कहानी, डिवाइड करते तो कुछ और कहानी। तो कुछ आप लोगों को क्लियर समझ में आना शुरू हुआ कि रिलेशंस 5 और 3 के बीच में रिलेशन तो ये है, 5, 3 और 8 इन तीनों के बीच में रिलेशन है। क्या है? ये तीनों न्यूमरल्स हैं। बट अब फंक्शन क्या काम कर रहा है कि 5 और 3 के बीच में अगर ये वाला फंक्शन लगे और उसके बाद में ये भी एक फंक्शन है। ये सारे ऑपरेशन है, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई इक्वल, ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेटर्स के बारे में भी हम आगे बड़ी क्लासेस में समझेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर ही समझना है ये भी क्या है? ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या काम कर रहा है? प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड और भी बहुत सारे नंबर साइंस हम लोग देखेंगे जो ये सब चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो बेसिक बात समझ में आ गई कि रिलेशंस क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। अब हमको इस चैप्टर के अंदर बेसिकली टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में समझना है, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो हम हेडिंग डालेंगे आप लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस।
टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखो अब रिलेशन में भी कुछ टाइप्स होते हैं क्या, मतलब होते हैं ना, उसका उससे मामा का रिलेशन, किसी का किसी से चाचा का रिलेशन, पापा का रिलेशन, मतलब अब रिलेशन की बात करें, हम फिलहाल यहीं के रिलेशन की बात कर लेते हैं, उसके अंदर कौन कौन से टाइप होते हैं रिलेशन के। तो देखो सबसे पहला होता है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको समझेंगे अभी, पहले तीनों को मैं लिख देता हूँ ताकि वन शॉट में आपको तीनों ही समझ में आ जाए। दूसरा हमारे पास होता है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, और थर्ड है ट्रांजिटिव। रिलेशन, रिलेशन, रिलेशन। क्या होता है रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, उसके नाम से ही समझ में आना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, हमारा रिफ्लेक्शन हमको कहाँ पे दिखता है, मिरर के अंदर। अगर मिरर के सामने खड़ा हूँ तो उसके अंदर क्या दिखाई देगा मुझे, मेरा रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हुआ, खुद का खुद से ही रिलेशन होना। मेरा मुझसे क्या रिलेशन है कि मैं रितेश हूँ, मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का खुद से रिलेशन। जैसे मान लो कि कोई एक सेट है मेरे पास, सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट्स सेट ए के अंदर। तो इस सेट ए में कोई एलिमेंट है मेरे पास ए, इसका रिलेशन ए से ही हो जाए, या कोई एलिमेंट है बी, इसका रिलेशन बी से ही हो जाए, या सी रिलेटेड टू सी और डी रिलेटेड टू डी, इनमें से कुछ भी किसी का भी खुद का खुद से रिलेशन हो जाए, वेयर ए बी सी डी एलिमेंट ऑफ ए, चारों क्या है, ए के एलिमेंट हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो रिलेशन कैसा होता है, रिफ्लेक्सिव। खुद का रिफ्लेक्शन खुद को ही दिख रहा है, खुद का रिफ्लेक्शन खुद को, खुद का रिफ्लेक्शन खुद को। तो ऐसे रिलेशंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया, वेरी सिंपल। एप्लीकेशंस क्या है वो हम अभी समझेंगे, पहले इस बेसिक चीज़ को समझ लो कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव क्या होता है। जब खुद को खुद ही दिखाई देने लग जाए तो उसको अपन कहने लग जाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। सिमेट्री, बात से समझ में आना चाहिए। सिमेट्री का मतलब भैया जैसा तू मेरे साथ वैसा मैं तेरे साथ, सिमेट्री करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम है, कह रहा है कि मान लो इसमें कोई ए है, इसका रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ। मान लिया ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो बी का वही रिलेशन किसके साथ होगा, ए के साथ। बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए। तो ऐसा रिलेशन जब ए का बी के साथ जो रिलेशन है, बी का वही रिलेशन ए के साथ, सिमेट्री, दोनों में सिमेट्री। जो तू मेरे साथ करेगा वही मैं तेरे साथ करूँगा, तो ऐसा ही रिलेशन क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। वेयर, ये अपने को लिखना जरूरी है, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। इस सेट में से ही बात चल रही है। अब मैं ऐसा नहीं ले सकता यहाँ पर कि सेट ए की बात चल रही है और मैं यहाँ से कहीं से एफ या जी ले लूँ, क्योंकि एफ और जी तो इस सेट में है ही नहीं। जो इस सेट में उसी की बात हमको करनी है। ये बेसिक बातें हैं जो हमको समझनी है। क्लियर हुई सिमेट्री। तीसरी है ट्रांजिटिव। अभी ट्रांजिटिव का मतलब सुना समझा जानते हैं आप लोग सभी, बहुत सारे बच्चे जानते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं भी जानते। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है, जैसे भी हम लोग कोरोना के काल से गुजर रहे थे तो हमने देखा था कि कोरोना क्या थी, एक ट्रांजिटिव डिजीज़। ऐसी खांसी जुकाम बुखार बहुत सारी जो होती है ना, फ्लू जो होते हैं, वो सारी क्या होती है, ट्रांजिटिव डिजीज़ होती है। ट्रांजिटिव का मतलब मुझसे किसी और में गई, किसी और से किसी और में गई, तो ऐसी डिजीज़ मुझसे ही तो गई है उसमें, तो वो डिजीज़ ऐसी क्या होगी, ट्रांजिटिव डिजीज़। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। तो देखो यहीं से समझ में आने वाली बात है कि मान लो कोई ए है, इस सेट में से कोई ए है, इसने बीमारी पहुंचाई बी को, तो ए का बी से रिलेशन हो गया कि ट्रांजिटिव डिजीज़ है, ए ने कोरोना पहुंचाया बी को। ठीक है, बी ने ट्रांजिट कर दिया वो किसको, सी को। तो सही मामलों में वो सी को ट्रांजिट किसने किया है, ए ने। ए का जो रिलेशन बी से है, बी का वही रिलेशन सी से है, मतलब बी का, ए का रिलेशन बी से है, बी का रिलेशन सी से है, तो ए का अगर वही रिलेशन सी से है
तो ऐसा रिलेशन कौन सा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये पूरी बात समझ में आ गई तो ये समझ लो कि जो ये किसी भी फंक्शन के अंदर, कोई भी फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में अगर ये तीनों रिलेशन होते हैं, वहाँ रिफ्लेक्सिव भी है, वहाँ सिमेट्री भी है, वहाँ ट्रांजिटिव भी है, तो उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कोई एक क्वेश्चन उसने दिया और कहेगा कि शो इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इतनी सी बात कहने में भी हमको ये तीनों रिलेशन शो करने पड़ेंगे, तीनों बातें दिखानी पड़ेगी कि उसमें रिफ्लेक्सिव भी है, उसमें सिमेट्री भी है और उसमें ट्रांजिटिव भी है। यहाँ तक की बात क्लियर? फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लो। चलो यहाँ तक की बात क्लियर है। अब हम लोग हमारा एक्सरसाइज 1.1 बुक वाली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से अपने को फर्स्ट क्वेश्चन में शो करना है कि इनमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है, चेक करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए अपने को गिवन है 1 2 3 4 अप टू 13 एंड 14 तक के नंबर्स हमारे पास हैं। डिफाइंड एज आर, रिलेशन आर गिवन है अपने को किसमें? एक्स और वाई में। क्या रिलेशन है कि एक्स 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिकल और ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। अगर तीनों होते हैं तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। चलो यहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले इस फंक्शन को लेना होता है हमारे को। मैंने यहाँ पर लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। जो फंक्शन हमारे को दिया हुआ रहेगा और जो सेट दिया होगा उसमें से एलिमेंट यूज़ करने हैं, और जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स को अप्लाई करना है और हमारे को उसके ग्रुप्स बनाने हैं। ओके क्लियर? चलो अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो मैं कह सकता हूँ क्या y इज इक्वल्स टू 3x। अब x इज इक्वल्स टू, मैंने इस सेट में से मैंने सेट बना लिया नया, 1 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ से 1 लिया, x की जगह 1 पुट किया, तो y इज इक्वल्स टू कितना मिल गया? क्लियर? 2 6 3, x की जगह 3 पुट किया, 3 3 9, 4 12 5 15 6 18। ऐसा सही है क्या? सही हो सकता था, थोड़ी सी मैंने चला के इसमें गलती करी ताकि आप लोगों के पास समझा पाऊँ कि बोले जो एलिमेंट इस ग्रुप के अंदर हैं उनसे बाहर कोई एलिमेंट हम यूज़ ही नहीं कर सकते। तो इस ग्रुप में क्या 15 और 18 है? 5 और 6 हैं मान लिया मैंने, लेकिन 15 और 18 तो नहीं है ना। तो 5 को जैसे ही यहाँ पे अप्लाई करूँगा 15 बनेगा, जबकि 15 मेरे पास इसमें है नहीं, बिकॉज x एंड y बोथ रिलेटेड टू a। इस रिलेशन के बाउंडेशन के अंदर ही दोनों बंधे हुए हैं, तो वहाँ से हम लोग उससे अलग नहीं जा सकते। तो ये जो दोनों चीज़ें थी ना लास्ट की, 6 18 और 5 15, ये हमारे को इस रिलेशन में से हटाना पड़ेगा। यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई? ठीक है, तो यहीं तक हमारे पास में ग्रुप बनेगा। रोस्टर फॉर्म में हमने इसको बना लिया, इसको हम रोस्टर फॉर्म कहते हैं। 11th में हमने पढ़ी है, 2 टाइप की फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म इस तरीके से हमने इसकी बना ली। अब सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसको रिफ्लेक्सिव। बताओ यहाँ पे क्या 1 का रिलेशन 1 से है क्या? कहीं पे भी दिख रहा है 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, 4 के साथ 4, कोई सा भी कोई खुद के साथ दिख रहा है, रिफ्लेक्सिव दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, अगर अपन मैं एलिमेंट ले लूँ, यहाँ पर कोई भी इसका एलिमेंट का नाम ले लूँ, तो अपने को यहाँ पर दिख रहा है कि A इज़ नॉट रिलेटेड टू A वेयर A इज एलिमेंट ऑफ A। A का कोई भी एलिमेंट A से रिलेशन नहीं रख रहा है, सो देयर इज नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो देयर इज नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हुई बात? समझ में आई?
इस जो सेट हमने बनाया है इस फंक्शन को यूज़ करते हुए इसके हिसाब से ए का कोई भी एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं हो रहा है। ये स्मॉल ए जो एलिमेंट किसका है, ए का है, वो किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं हो रहा है, रिलेशन नहीं मिल रहा है इस फंक्शन के अंडर में। तो इसका मतलब देयर इज़ नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है यहाँ पर। सेकंड के लिए हम चेक करते हैं। देखो 1 का रिलेशन 3 से दिख रहा है, 3 का 9 से दिख रहा है, यानी देखो इसमें तो हम लोग ये दिखा सकते हैं कि 1 इज़ नॉट रिलेटेड टू 1 या 2 इज़ नॉट रिलेटेड कोई सा भी। यहाँ पे दूसरा आप एग्जांपल दिख रहे हैं कि A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A होना चाहिए, A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A होना चाहिए। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर कोई A, मान लिया 1 का रिलेशन 3 से, 1 रिलेटेड टू 3 दिख रहा है, बट कहीं पे भी आप मुझे बताओ बिलोंग्स टू 1 रिलेटेड टू 3 तो अपने को दिख रहा है, लेकिन कहीं पे भी मुझे क्या 3 रिलेटेड टू 1 दिख रहा है क्या? ऐसा दिख रहा है क्या? नो, 1 रिलेटेड टू 3 दिख रहा है, बट कहीं पे भी 3 रिलेटेड टू 1 दिख रहा है क्या? देखो इसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं कि 1 और 3 बिलोंग्स टू रिलेशन R, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R। इस तरीके से भी हम लोग शो कर सकते हैं। तो A और B जो है ना, A रिलेटेड टू B है, B रिलेटेड टू A है क्या? नहीं है। A रिलेटेड टू B तो है, बट B इज नॉट रिलेटेड टू A, सो देयर इज नो, कौन सा? सिमेट्री नहीं है। क्लियर हो गई यहां तक की बात? ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं इस तरीके से यूज़ लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, तो उस तरीके को भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, इस वाले क्वेश्चन में भी और बाकी सब में भी। ठीक है, थर्ड वाली चीज़ देखें, ट्रांजिटिव। देखो मुझे दिख रहा है कि ट्रांजिटिव का मतलब ए का रिलेशन बी से हो, बी का सी से हो, लेकिन ए का भी सी से फिर होना चाहिए। ए का रिलेशन बी से दिख रहा है, बी का रिलेशन बी रिलेटेड टू सी दिख रहा है, बट कहीं पे भी क्या ए रिलेटेड टू सी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। एग्जाम्पल के लिए ले लें अपन, 1 रिलेटेड टू 3 दिख रहा है, 3 रिलेटेड टू 9 दिख रहा है, बट कहीं पे भी क्या 1 रिलेटेड टू 9 दिख रहा है क्या? समझ में आ गया? इसको जैसे मैंने एक तरीका और बताया कि 1 3 and 3 9 belongs to this relation, but 1 9 not belong to this relation, so there is no, कौन सा? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गई यहां तक की बात? इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट के सेकंड पे आते हैं। वही रिलेशन आर सेट ऑफ एन ऑफ नेचुरल नंबर। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है सेट ऑफ रिलेशन आर है, सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स एन में, और फंक्शन आर अपने को रिलेशन दे रखा है आर इज इक्वल्स टू एक्स वाई, एक्स और वाई में रिलेशन क्या है कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, ये सारी कंडीशंस ही हमारे को ध्यान रखनी होती हैं जो भी हमारे को दी हुई है, लेस देन 4। क्लियर है? अब कंडीशन क्या ध्यान रखनी है कि अपने पास सेट तो नेचुरल नंबर्स का है, नेचुरल नंबर में हमने पढ़ा है 1 2 3 4 5, 0 नहीं होता केवल। अब मैंने यहाँ से इस फंक्शन को लिया y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, सेट बनाऊँ रोस्टर फॉर्म में। देखो मैंने बनाया x इज इक्वल्स टू 1 पुट किया नेचुरल नंबर्स में से, सेट नेचुरल नंबर्स का है मेरे पास में, क्या होता है 1 2 3 4 5 अप टू इन्फाइनिट। ये नेचुरल नंबर्स के सेट में से नंबर लिया 1, यानी 1 का रिलेशन किससे हो गया? देखो इस फंक्शन में रखने पर 6 से। क्लियर है? 2 लिया तो 2 + 5 7 से, 3 + 8 से,
4 + 5 किससे? 9 से। और भी इस तरीके से हो सकता है, हो सकता है। फिर इस बार मैंने वही चीज़ यूज़ करी। देखो यहाँ पर फिर अपन देख रहे हैं कि अब इसने नेचुरल नंबर के साइड में तो सारे ही नंबर है, 9 का इन्फिनिट तक है, कोई सा भी नंबर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 9 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, 15 भी आ जाएगा। बट एक कंडीशन इसने इससे यहाँ पर इसने हमको बाउंड कर दिया कि x इज़ लेस देन 4। 4 से लेस देन वाली बात करेंगे तो 4 से लेस वाले नंबर ही सारे यूज़ होने चाहिए, यानी कि 4 तो 4 से इक्वल हो गया, इक्वल की कंडीशन इसने दी नहीं, तो यानी ये वाला जो नंबर है वो नहीं आएगा। क्लियर हो गया? तो हमारे पास सेट क्या बना? अब इस वाले क्वेश्चन में वही सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। हमारे को दिख रहा है कहीं पे भी कि 1 और 1 या 2 2 या 3 3 या कोई सा भी नंबर, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू आर, रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा, सो देयर इज नो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अगली बार ऐसे लिखूंगा, देखो आर आर, नो आर आर, एस आर और टी आर, ताकि शॉर्ट में हम लोग समझने लगे। नो आर आर करूंगा आपकी बार। दूसरा देखो, चेक करो, देखो कहीं पे भी मुझे 1 का रिलेशन 6 से दिख रहा है, 6 का 1 से कहीं दिख रहा है क्या? 2 का 7 से दिख रहा है, 7 का 2 से दिख रहा है क्या? 3 का 8 से दिख रहा है, 8 का 3 से रिलेशन दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। कोई सा भी एक लेके दिखा दिया हमने, जरूर नहीं हम लोग सारे लिख के दिखाएं। 1 6 बिलोंग्स टू रिलेशन, आर मतलब रिलेशंस है, 6 1 नॉट बिलोंग टू रिलेशन में नहीं कर रहे, सो देयर इज नो क्या सिमेट्रिक, एस आर, सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, थर्ड देखो 1 का 6 से दिख रहा है, 6 का किसी से दिख रहा है क्या? 6 का ही किसी से नहीं दिख रहा, तो यहाँ तो सिम ट्रांजिटिव होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं 1 रिलेटेड टू 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 रिलेटेड टू कोई भी नंबर यही नहीं है, तो 6। अब ऐसी केस में हम लोग क्या लिखें? अब यहाँ तो 6 का किसी से रिलेशन नहीं दिख रहा, यहाँ तो चलो इसका इससे दिखा दिया नहीं है, बट 6 का किससे दिखाऊं कि फिर लास्ट वाला तीसरा दिखाऊं? तो ऐसे केस में हम लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, देखो कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी नॉट बिलोंग्स टू आर एंड सी ए बहुत गंदा सा हुआ ना, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हो गई बात? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाउ थर्ड वाला क्वेश्चन इसका देखते हैं। थर्ड बन गया, ठीक है। ए सेट अपने को दे रखा है 1 2 3 4 5 6, सेट अप की बार गिवन है ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, यानी इसी सेट को यूज़ करना है, नंबर्स इसी में से यूज़ करने हैं। रिलेशन अपने को गिवन है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, रिलेशन आर गिवन है, एक्स और वाई में क्या गिवन है? वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना, y इज डिविजिबल बाय x, यानी कि जो अब हम लोग सबसे पहले जब लिखते हैं ना इसमें, तो x को यहाँ लिखते हैं और फिर y को लिखते हैं, तो जो सेकंड वाला नंबर है वो डिविजिबल बाय होना चाहिए, फर्स्ट नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? क्वेश्चन को देखते ही कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमको दिखाना, प्रूफ क्या करना है, शो किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले देखो नंबर y वाली जगह लेना है। देखो 2 1 से डिविजिबल है, 1 1 से भी तो होगा, 1 1 से डिविजिबल है कि नहीं है? 2 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? 3 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? 4 4 से डिविजिबल है कि नहीं है? 5 5 से डिविजिबल है कि नहीं है? 6 6 से डिविजिबल है कि नहीं है? है। इसके बाद देखो 1
2, 2 1 से डिविजिबल है, 1 3 1 4 1 5 1 1 6 से डिविजिबल है। जितने पॉसिबल ग्रुप्स हैं उनको लेंगे, सेट्स बनाएंगे। अब अपने को पता है कि 1 का हो गया। अब 2 को देखो, 2 किसको डिवाइड कर सकता है? 4 को, क्योंकि 2 के साथ 2 ले चुके हैं हम लोग, ठीक है, और 6 को भी। इसके बाद 3 देखो, सिर्फ 6 को, 3 को भी करता है, वो ले लिया हमने 6 को। 4 देखो किसी को भी नहीं, 5 देखो किसी को भी नहीं, 6 देखो किसी को भी नहीं। 6 मतलब खुद को कर सकते हैं वो लोग, वो यहाँ पे ले चुके हैं हम लोग। यानी हमारे पास सेट क्या बना? ये वाला। क्लियर हुई क्या बात? यहाँ तक में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शक, संदेह, परेशानी, कोई शक हो तो आप लोगों के पास तो कमेंट बॉक्स है, उसमें लिख देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। आप लोग इतने क्वेश्चन करके तो समझदार बन ही गए होंगे। रिफ्लेक्सिव, बहुत सारे रिफ्लेक्सिव दिख रहे हैं, तो किसी को भी ले लें, 1 1 2 2 3 3, कोई सा भी ले लो, और सारे ही दिख रहे हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर ए रिलेटेड टू आर, सो देयर इज क्या? आर आर। शॉर्ट में चलूँगा आपकी बार, आर आर, ठीक है। क्लियर हो गया? सेकंड देखो, 1 का रिलेशन 2 से है, 2 का 1 से है क्या कहीं? 2 का 1 से है क्या कहीं? नहीं है। 1 का 3 से है, 3 का 1 से है क्या कहीं? नहीं है। 1 का 4 से उल्टा तो कहीं पे होगा ही नहीं। अगर y इज डिविजिबल बाय x है तो कहीं पे ऐसा हो सकता है कि x इज डिविजिबल बाय y हो। यानी अगर 4 2 से डिविजिबल है तो ऐसा हो सकता है कि 2 4 से डिविजिबल हो? नहीं हो सकता। तो यानी कि ये वाला रिलेशन हमको समझ में आ गया कि रिफ्लेक्स सिमेट्रिक तो नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। कैसे भी दिखा दो, कैसा भी, कोई सा भी एक उठा के भी दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो कि 1 3 बिलोंग्स टू आर बट बताओ 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो SR। देयर इज RR तो था, बट देयर इज नो SR। क्लियर है? इसको साथ में ले लो कभी। क्यों? क्योंकि दिखाना तो हम ये चाह रहे हैं, जो रिजल्ट है उसको बॉक्स में डाल सकते हैं हम लोग। इस तरीके से लिखने से आपके नंबर्स में इंक्रीमेंट हो जाता है, टीचर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे लेता है, वाह स्टूडेंट ने बॉक्स बना के किया है, संभावनाएं, प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ओके, थर्ड वाली बात देखें क्या कहती है। वो कहती है कि बोले भैया 1 का 2 से है, कहीं पे 2 का 4 से है, तो 1 का 4 से भी है क्या? 1 का 4 से भी है। वेरी गुड, है तो एक भी मिल गया ना। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए एंड सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। क्लियर हुई? एग्जाम्पल में लिख सकते हो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 4 बिलोंग्स टू आर, 1 4 बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज कौन सा? TR। ओके, क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब इसका 4th वाला क्वेश्चन देखो, रिलेशन R सेट Z ऑफ इंटीजर्स। सेट क्या है? Z है हमारे पास इंटीजर्स का, यानी इसमें से हमारे को नंबर्स चूज़ करने हैं, और रिलेशन दे रखा है R हमारे को X और Y में, क्या कि X माइनस वाई इज़ एन इंटीजर, X माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। क्लियर है? चलो देखो, फंक्शन ये लेना है, कोई सा भी नंबर लेंगे हम लोग, जैसे मान लिया लेट
a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू कुछ भी 3। ठीक है, यह कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ये मैंने समझाने के लिए सिर्फ यूज़ किया इसको। अपन इंटीजर्स में से कोई सा भी नंबर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको यूज़ करें तो देखो, अगर मैं देखूँगा तो देखो x माइनस वाई इज एन इंटीजर। x माइनस वाई करो, a और b क्यों ले रहा हूँ मैं, x और y लेंगे ना आपकी बार, तो x और y जो यहाँ पे गिवन है अपने को वही लेना है। 7 माइनस 3 किया तो क्या आया, 7 माइनस 7 किया सबसे पहले मैंने, देखो 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और ये भी क्या मिल गया, इंटीजर मिला। तो अपन किसी भी नंबर लेंगे, कोई भी नंबर x y में से कोई सा भी नंबर लेते चले जाएंगे तो माइनस करते चले जाएंगे तो इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा, हर बार इंटीजर मिलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू रिलेशन, x का x रिलेशन है, क्यों है, क्योंकि x में से x को माइनस कर रहे हैं तो वो इंटीजर मिल रहा है, बिकॉज x माइनस x रिलेशन, बिकॉज x माइनस x इज इक्वल्स टू इंटीजर। मिल रहा है। सो देयर इज कौन सा, रिफ्लेक्स रिलेशन है ही है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो रिफ्लेक्स रिलेशन है। अब दूसरी वाली बात करते हैं। देखो दूसरी वाली बात क्या है, दूसरी वाली बात यह है कि जो x का रिलेशन y से है, x का जो रिलेशन y से है वही y का रिलेशन x से है क्या, है ना, है ना। कैसे, मान लो x की जगह मैंने 7 लिया है, 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4, क्या मिल रहा है, इंटीजर। अगर मैंने 3 माइनस 7 इज इक्वल्स टू किया -4, ये भी क्या मिला, इंटीजर। मिल रहा है। तो क्या हो गया, x y बिलोंग्स टू r, y x बिलोंग्स टू r, सो देयर इज सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड वाला देखो, अगर मैं कोई भी नंबर x y और तीसरा नंबर मैंने लिया z इज इक्वल्स टू 2, तो देखो 7 माइनस 3 किया 4 आया इंटीजर, 3 माइनस 2 किया इंटीजर, 7 माइनस 2 करूँगा तब भी इंटीजर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये चीज़ मिलनी चाहिए हमारे को, तो हमारा फंक्शन सेटिस्फाइड होता है। 7 माइनस 3 किया तो इंटीजर मिला, 3 माइनस 2 किया तो इंटीजर मिला और 7 माइनस 2 किया तो इंटीजर मिला। यानी 7 का जो रिलेशन 3 से था इंटीजर दे रहा था, 3 का वो रिलेशन 2 से था वो भी इंटीजर दे रहा था, तो 7 का वही रिलेशन 2 से है कि वो भी इंटीजर दे रहा है। क्लियर हो गई बात। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अपन ये कह सकते हैं एक्स वाई वाई जेड बिलोंग्स टू आर एंड एक्स जेड भी बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में। सो देयर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर हुई बात, ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ के अंदर रिलेशन आर इज सेट ऑफ ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। ठीक है, किसी एक टाउन के अंदर कुछ लोग रहते हैं, उनके बीच में कुछ रिलेशंस दे रखे हैं। इसका ए अपने को गिवन है, आर एक्स वाई, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। देखो रिलेशन क्या दे रखा है, एक्स और वाई में एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब मुझे बताओ, सबसे पहले खाली एक्स को ही देख लें। एक्स जिस जगह पे काम करता है एक्स वहीं करता है, यानी मैं जहाँ काम करता हूँ मैं वहीं काम करता हूँ, तो मेरा मेरे से रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस,
तो मैं कह सकता हूँ पहली कंडीशन x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, यानी यहाँ पर मैं क्या कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू रिलेशन में होते हैं, सो देयर इज रिफ्लेक्स रिलेशन। सेकेंड की बात करो x एंड y वर्क एट सेम प्लेस as y and x also work at same place। x और y सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं तो y और x भी तो सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं, यानी x y रिलेटेड बिलोंग्स टू r और y x बिलोंग्स टू r, सो देयर इज ऐसा। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आना, ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म है, वहाँ आपको पूरा ही लिखना है क्योंकि क्वेश्चन कुल मिला के एक ही आना है। मेरे तरह आप लोगों को वहाँ इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने ना, इसलिए वहाँ शॉर्ट फॉर्म मत लिख के आना। आप कहीं वहाँ जाके लिखे और लास्ट में नंबर टीचर काट ले, बोले सर आपने तो यही कहा था, ऐसा चक्कर मत करना, ठीक है। आपको पूरा ही लिखना है, शॉर्ट मेरे लिए बिकॉज आई एम टीचर एंड यू आर चीटर, नॉट चीटर, यूर स्टूडेंट, बट ध्यान रखना, ठीक है, मजाक की बात है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। दूसरा मैं कह रहा हूं y एंड z वर्क एट सेम प्लेस। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, सो क्या होगा, x एंड z ऑल्सो वर्क एट सेम प्लेस। क्लियर हो गई यहां तक की बात। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि x y एंड y z रिलेटेड टू r बिलोंग्स टू r, और हमको दिख रहा है कि x z बिलोंग्स टू r, सो देयर आर कौन सा, टी आर। समझ में आ गया, समझ में आ गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिफ्थ का बी वाला देखो, आर एक्स वाई लिव एट द सेम लोकेलिटी, सेम क्वेश्चन है जो भी हमने फर्स्ट किया, वहाँ पे वर्क एट द सेम प्लेस, तो सेम सारे का सारा वर्क एट द सेम प्लेस हटा के लिव एट द सेम लोकेलिटी लिखना है, बाकी सब कुछ ऐसे कैसे आने वाला है। थर्ड क्वेश्चन देखो, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। देखो x से 7 सेंटीमीटर टॉल हो सकता है क्या, x कैन नॉट बी 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर। देखो जैसी लैंग्वेज लिखी ना उसी को यूज़ करना, EXACT, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। तो हमको दिख रहा है कि x not belongs to r, so there is no rr। सेकेंड पार्ट देखो इसी का कि x can be exactly 7 सेंटीमीटर taller than y, but in that case y cannot be exactly 7 सेंटीमीटर taller than x। यानी हम क्या कह सकते हैं कि x y तो बिलोंग कर रहे हैं R में, but y x not belongs to R, so there is no SS। क्लियर हुआ। थर्ड पार्ट देखो इसका,
अगर x if x is exactly 7 centimeter taller than y and y is exactly 7 centimeter taller than z, then in that case x cannot be exactly 7 centimeter taller than z। ऐसा लिख दो कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो टी आर। क्लियर हो गया? फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। चलो फिफ्थ का डी और ई सेम क्वेश्चन है, एक करेंगे और दूसरा आप लोग अपने आप उसको करेंगे। देखो x इज वाइफ ऑफ y या x इज फादर ऑफ y, एक ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो x अगर y की वाइफ है तो x की वाइफ तो नहीं हो सकती ना, x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, यानी हम क्या कह सकते हैं x नॉट रिलेटेड टू r, सो देयर इज नो RR। अब देखो इफ x इज वाइफ ऑफ y देन y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, यानी x जो y का रिलेशन है तो y का वही रिलेशन x से तो नहीं हो सकता, सो देयर इज नो। ऐसा तीसरी कंडीशन समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा फास्ट लग रहा हूँ मैं, लेकिन ये वही सब चीज़ें हैं जो आप लोगों ने समझ में आ चुकी है। फटाफट से इसको उतार लेंगे। पहले एक बार लास्ट पार्ट देख लें इसका। इफ़ x इज वाइफ ऑफ y, x y की वाइफ है, देन y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ जेड। अगर ये इसकी वाइफ है तो ये तो हस्बैंड हो गया ना, तो वो हस्बैंड उसकी वाइफ कैसे हो सकता है? तो कुछ अलग अमेरिका वाले रिलेशन आ गए जो यहाँ पर अपने यहाँ पर नहीं चलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना आपको? हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर बट वाई जेड एंड एक्स जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, सो देयर इज नो टी आर। समझ में आ गया? चलो यहाँ तक के क्वेश्चन आप यहाँ तक करें, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।